क्या हाल चाल भाई लोगों। आज कुछ मेरा अपनी तारीफ करने को मन कर रहा है। अपनी तारीफ मतलब कि वैसी तारीफ कुछ नहीं, मोदी जी के संदर्भ में। क्योंकि जब से मैंने मोदी जी को स्टडी करना शुरू किया और जब से उनके काम देख के और या उनके काम की भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी, तब से वो लगभग 90% सच रही हैं भविष्यवाणी। 90 से भी ज़्यादा कह सकते हैं, 95%। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2012 से हम पीछे लग गए थे मोदी जी के साथ, मतलब स्टडी करना। स्टडी तो पहले से करनी शुरू कर दी 2010 से, और 2012 से हम पीछे लग गए कि मोदी जी 14 में पीएम बनेंगे। और जब हम अपने मित्रों के साथ बैठकों में, ये इस टेबल पे भी, पार्क में भी जब चर्चा करते थे, मोदी जी वो कहते अरे अतिशयोक्ति है, ये ऐसे ही बोल रहे हो आप, ऐसे। मैं देखते जा भाई। और फिर मेरी पुरानी फेसबुक पे पड़ी हुई है बहसें मेरी, जो फेसबुक चैट पे उस टाइम होती थी। वॉल पे मेरी सारी चैट पड़ी है उस टाइम की। तो बहुत बहुत बहस होती थी, बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो फिर मोदी जी 2014 में पीएम बन गए। उसके बाद फिर मैंने कई सारी भविष्यवाणियाँ की उनके प्रति। मैंने कहा ये कोई इलेक्शन नहीं हारेंगे, और वो जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। और हर बार चर्चा में, चाहे पार्क में हो चाहे ऑफिस में हो, लोग यही कहते थे अब का इलेक्शन अब बताएंगे, अब बताएंगे। और मैंने कहा कुछ नहीं बताओगे तुम। और होते करते चलता रहा। उसके बाद फिर चर्चाएं होती थी कि भैया राम मंदिर किसी के बस की नहीं बनवाना, 370 किसी के बस की नहीं बनवाना। तो मैं फिर खुले तौर पे कहता था, मैं देख भाई, कोई और होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने कहा अब 370 भी हटेगी, राम मंदिर भी बनेगा। बोले कब बनेगा? मैंने कहा कब तो मोदी जी को पता है, लेकिन बन जाएगा, क्योंकि अब मोदी है। और इस पे मुझे 100% नहीं, 200, 1000%, जो भी कह सकते हो उतना भरोसा है। और ये बात मैंने कही, और जबकि उस संघ के लोग मेरे से कहते थे कि नहीं हो सकता ऐसा, मैंने कहा होगा, और हो गया वो सारा काम। उसके बाद कई सारी बातें इसी तरह की चलती रही, जो भविष्यवाणी मैंने की करता रहा। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की मैंने पहले ही बता दिया था। मैं गांव जा रहा था और ऐसा, जब ये पहलगाम, तो सॉरी, उरी में हुआ, तो गांव जाते जाते रास्ते में मैंने बोल दिया था, मेरे साथ जो भी थे मेरे भाई बहन, मैंने कहा बस अब इंतजार करो, एक आध दिन में तुम्हें कुछ खबर मिलने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। और वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि थोड़ी फिल्मी सी लगती है ना ये बातें, कि मैं पहले बता रहा हूँ तो फिल्मी सी लगती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अतिशयोक्ति सी लगती है। तो जब वो हो गया तो क्या बोले। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताई, क्योंकि वो कार्यशैली को मैं जानता हूँ कि मोदी जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसे ही एक तो बड़ा फिल्मी सा अंदाज में बता रहा हूँ अब, ये लाइटर मोड में। अब वो सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन लाइटर मोड में लेना। और इसे सीमा विश्वास जब आई पाकिस्तान से, तो लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी जासूस है। पार्क में चर्चा चल रही, पाकिस्तानी जासूस है, ये है वो है, फलाना ढिमका बातें। मैंने कहा यार तुम उस एंगल से सोच रहे हो, अब दूसरे एंगल पे आ जाओ। क्योंकि मैं बड़ा डीप रिसर्च करता हूँ, बहुत गहरी सोच से सोचता हूँ, तो बात फिल्मी लग सकती है। मैं कहा तुम दूसरे एंगल से सोच रहे हो, नेगेटिविटी से, अब थोड़ा सा दूसरे एंगल पे आ जाओ, पॉजिटिविटी है। बोले क्या? मैंने कहा भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान में भारत की जासूस हो, और अब उसे यहाँ सेटल कर दिया है इंडिया में। आप तो फिल्मी बातें कर रहे हो, इस तरह से। मैंने कहा भाई देख, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कोई अनपढ़ औरत इस तरीके से दुबई के रास्ते, नेपाल होते हुए, और बच्चों को अपने ले आए, और पूरी तरह से सब चीज जानती है, मीडिया को जानती है, सोशल मीडिया को जानती है, कैसे करना है सब चीज जानती है, तो कुछ ना कुछ तो बात है भाई। और उस पर केस भी ना बने, और कोई इस तरह से इलीगल तरीके से आएगी भारत में, तो जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। उसको नहीं ठूसा, अरे नहीं ये है वो है, फलाना ढिमका। खैर जो भी बातें हो, आपने सुना है कभी
कि कोई भी इस तरह से आया और उसका पता चला विदाउट वीजा और वो अंदर नहीं गया, बाहर ही रहा? सुना है कभी? सबसे पहले उसे अंदर करते, साले क्या है उसके अंदर, उसको कस्टडी तक में नहीं लिया गया। समझ रहे हैं आप? कस्टडी में सिर्फ पूछताछ के लिए, लोकल दिखाने के लिए लिया, लोकल पुलिस ने दिखावे के लिए, कस्टडी तक में लिया। दूसरी बात, अब वो तो पुरानी बात हो गई जब मैंने कहा था, अब की बात चल लो आज करंट में, जबकि पूरे बांग्लादेशी पाकिस्तानी को खोज खोज के निकाल निकाल के भेजा जा रहा है, सीमा विश्वास पे किसी ने उंगली तक टच नहीं करी है। तो आज मेरी बात शायद वो लोग याद ना करें जो मैं पार्क में उन्हें बोलता था, क्योंकि भूल जाते ना। और इसी प्रकार मैं समय समय पर राय देता रहता हूँ और बड़ी सटीक भविष्यवाणी करता हूँ मोदी जी के विषय में, क्योंकि उनकी कार्यशैली को मैं जानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई थी मैंने, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर कोई देखता नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा सिर्फ इससे ही नाता नहीं है, इससे बहुत गहरा नाता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।